यानि सर्वाणि क्षम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्त्रो इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान से बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायते विषयान् पुंस संगोस्ते शुपजायते संगास जायते काम कामात् क्रोधे विजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाभ्यति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसाद बुद्धिनाश बुद्धिनाश सा प्रमणस्वती। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाती है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियस्त्रयन् आत्मवैश्ये विरध्यात्मा प्रसादमाधिगच्छति। अर्थात अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि पर्यवातिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांति रसायन्तस्य कुतः सुखम। अर्थात न जुटे हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञा वायुना भी वाराम भाषी। अर्थात जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्री इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियो तेभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूता निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठा समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्रत तदुत कामा य प्रवशन्ति सर्वे स शांति मा प्रवृत्ति न कामोगामी। अर्थात जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् मुखाश्रयति न स्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांति मधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचारता है,
वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ नयना प्राप्त विमुक्ति स्थित्वास्यामंत काले अपि ब्रह्मा निर्वाण मिच्छति। अर्थात हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णानुजान संवादे सांख्य योगे नाम द्वितीयाध्याय समाप्ति। ओम नमो नमः नमो नमः नमो नमः।